हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम साइंस फैक्ट की सीरीज़ में एक और साइंस फैक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लॉक। इससे पहले मैंने व्हाट इज़ एसिड रेन, व्हाट इज़ एलर्जी और भी साइंस फैक्ट के बारे में वीडियोस बनाई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। इससे थोड़ा नॉलेज हमारी बढ़ जाती है और शॉर्ट नोट्स वगैरह कभी एग्जाम में आते हैं तो उसे हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लॉक? ओके, तो द बायोलॉजिकल क्लॉक इज एन इनबिल्ट टाइमिंग सिस्टम फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब इसको हम सिंपल वर्ड्स में कैसे समझेंगे कि बायोलॉजिकल यानी बायोलॉजी के फॉर्म में जो हमारी बॉडी है उसमें क्या कोई घड़ी फिट होती है? तो अगर हम सोचें तो कहेंगे हम नहीं, ऐसी तो कोई घड़ी हमारे अंदर फिट नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से हमारी वॉल क्लॉक हमेशा चलती रहती है, आगे 12 से 1, 1 से 2 टाइम बढ़ता रहता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी एक रिदमिक क्लॉक या फिर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। तो ये हम कैसे पता करेंगे कि हमारे अंदर होती है? तो आप इसको ऐसे जानो कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, उठने के बाद में कुछ देर बाद हमें भूख लगने लगती है, तो हमारी बॉडी को लगता है कि हाँ खाना होना, ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ठीक है, और हम खा लेते हैं। उसके बाद दिन में फिर भूख लगती है हमें, तो हम लंच करते हैं। फिर इवनिंग में फिर हमें लगता है तो फिर हम कोई स्नैक्स खाते हैं एंड उसके बाद हम डिनर करते हैं। तो ये सब हमें कैसे पता लगता है? तो अंदर से जो हमारी क्लॉक है वो हमें इनिशिएट करती है। मतलब अगर एक चीज़ और है कि कुछ लोग सुबह 6 बजे या उससे पहले जाग जाते हैं, कुछ लोग 9 बजे जागते हैं और कुछ तो बहुत 11 12 बजे तक भी सुबह में जागते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी बिल्कुल वैसे ही होती चली जाती है जिस टाइम पे हम अपनी बॉडी को बांध देते हैं। जैसे हम रूटीन में अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को बांध देते हैं, वैसे ही बन जाती है। अगर हम सुबह 6 बजे उठते हैं तो हम 8 बजे तक नहीं सो सकते, हमें लगेगा कि नहीं बस हो गया, हमारी नींद पूरी हो गई। और जो लोग 12 बजे 11 बजे उठते हैं वो लोग सुबह 6 बजे बिल्कुल नहीं उठ सकते। तो ये सोने का, जागने का और जो हमारा जितना भी काम है दिन में, ब्रेकफास्ट है और भी अदर एक्टिविटीज़ हैं, वो सब हमारी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक पे। तो ये कहा जाता है कि हमें अपनी रूटीन को इस तरीके से बना लेना चाहिए कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो हमें बहुत अच्छा सा प्रोमोट करे, मतलब हमारे लिए अच्छे के लिए हमारी बॉडी इंडिकेट करे। ठीक है, तो ये तो हमने सिंपल वर्ड्स में समझा। अब हम समझेंगे इसको लिखने की लैंग्वेज में, यानी कि साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसे कैसे करेंगे। द बायोलॉजिकल क्लॉक इज एन इनबिल्ट टाइमिंग सिस्टम फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सभी में होती है। इन इट टाइम्स द वेरियस activities of the organisms and keep them in harmony with the regular changes in their surrounding। यानी कि ये क्या करती है कि जो बहुत सारी हमारे दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एक जो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं उनके संग मैचअप कर लेती है। ठीक है, सच एज डे नाइट साइकिल। और सबसे पहला तो यही है कि दिन में हमें नींद नहीं आती, रात में हमें नींद आती है, तो ये भी एक हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है। ठीक है, नेक्स्ट है द साइकिल ऑफ स्लीप, सोने का साइकिल, वेकफुलनेस, जागने का, एंड मेनी अदर बॉडी एक्टिविटीज रिपीट्स ओवर अ पीरियड ऑफ रफली 24 आवर्स। मतलब डिवाइड होती है वो 24 घंटे में। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सिरकैडियन रिदम। ठीक है, सिरकैडियन रिदम भी इसको कहते हैं। ठीक है, इट वर्क्स बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ द रिदमिक चेंजेस इन द एनवायरमेंट सच एज डे एंड नाइट। तो रात में दिन होना, तो ये सब हमारी बॉडी को खुद ही पता होता है, रात में खुद नींद आने लगती है। ठीक है, तो हमारे एनवायरनमेंट के साथ एक रिदमिक बैलेंस बना लेता है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ ओशियन टाइड्स, फेजेस ऑफ द मून, सीजन ऑफ द ईयर। किस तरीके से? जैसे कि दिन और रात होते हैं, ओशियन टाइड्स आते हैं, मून का इधर से उधर फेज चेंज करना, और सीजन्स ऑफ द ईयर, जैसे साल के हर साल अलग अलग सीजन आते हैं, अपने आप आ जाते हैं, वो भी एक रिदम ही होता है जो सीजन्स का, जो कि एनवायरनमेंट का रिदम होता है। ठीक है, दीज रिदम्स कैन बी शिफ्टेड एंड द बायोलॉजिकल क्लॉक कैन बी रीसेट बाय चेंजिंग बाय। हाँ, अब ये जो है, जो रिदम जो है
अब जैसे सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो हमारी नींद जो है वो उसी हिसाब से शिफ्ट हो जाती है, तो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो एनवायरनमेंट के संग एक बैलेंस बना के चलती है। ठीक है, द रिदम्स कैन बी शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ दिन में हमारी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है। द टेम्परेचर एट विच अ प्लांट इज ग्रोन और द ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर एन एनिमल गेट्स, मतलब हमारा एनिमल या मतलब जो भी कोई है जिनका भी बायोलॉजिकल क्लॉक की अगर हम बात करें तो सबका अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग बॉडी चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये देखो इसमें एक चार्ट दिया हुआ है। ये इस चार्ट में क्या दिया है कि ये इधर 6 AM पे जाग रहे हैं, ये 9 AM पे ब्रेकफास्ट है, 10 AM पे ये अपने ऑफिस में हैं, 11 AM पे थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, और ये आई थिंक इट्स 1 PM पे ये हल्का फुल्का चाय या स्नैक्स ले रहे हैं, 4 PM पे ये वापस अपने घर आ रहे हैं, 7 PM पे ये टीवी देख रहे हैं, और 9 PM पे ये डिनर कर रहे हैं, और 12 PM पे ये सो गए हैं। ये इनका एक पूरा सिस्टम है, मतलब पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक इनकी है जो कि फिक्स हो चुकी है। ठीक है, देयर कैन बी साइकिल्स ऑफ मोर देन 24 आवर ड्यूरेशन टू, 24 घंटे से ज़्यादा का भी साइकिल हो सकता है। कैसे? ह्यूमन बींग्स हैव डेली, वीकली, मंथली, ईयरली बायोलॉजिकल रिदम्स। हमारे जो है कुछ तो डेली के रिदम्स होते हैं, कुछ वीकली के होते हैं, कुछ मंथली होते हैं, और कुछ साल के होते हैं। ठीक है, द लेवल ऑफ हार्मोन्स एंड अदर केमिकल्स इन ब्लड वेसल्स ओवर ईच ऑफ दीज पीरियड्स। अब इसमें जो हमारी बॉडी का जो हार्मोन्स का लेवल है या जो ब्लड सर्कुलेशन का जो एक लेवल है वो इन सब रिदम्स के ऊपर, इन सब चेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द बायोलॉजिकल क्लॉक इज जेट लैग फेल्ट वाइल ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज बाय एयर। अब इसमें देखो एक नया वर्ड आया है, दिस इज जेट लैग, ये यहाँ पे आया है, दिस इज जेट लैग। ये क्या होता है? जब हम जैसे हम यूएस और हमारे टाइमिंग्स में सपोज हम कंसिडर करें, जो हमारी अर्थ है हम उसको डिवाइड करें, तो जहाँ पे अभी दिन है वहाँ अभी रात है। ठीक है, हमारे जो अपोजिट हेमिस्फीयर में अभी रात है, जहाँ रात है वहाँ पर दिन है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम प्लेन से, सपोज हम इंडिया से यूएस ही जा रहे हैं, तो जब हम प्लेन से चलते हैं तो यहाँ दिन है, तो हमारी अकॉर्डिंग तो जब रात होगी तो हमारी रात होगी। लेकिन होता क्या है कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो उनका दिन होता है, वहाँ पे दिन निकला होता है, जबकि हम दिन से ही चले थे और हम दिन में ही पहुँच गए। तो हमारी बॉडी तो ये कह रही है कि सोना है, क्योंकि अब तो रात वाला टाइम हो गया, लेकिन जो चारों तरफ सनलाइट और सब कुछ इतना शोर है और रोशनी दुनिया चल रही है, तो हमें लगता नहीं है अभी सोने का टाइम नहीं है, हम वेट करते हैं रात का कि रात होगी तब हम सोएंगे। लेकिन हमारा तो ये जो एक बॉडी में चेंज आता है ये बॉडी को सूट नहीं करता, जिससे कि कभी कभी तबीयत भी खराब हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं जेट लैग। ठीक है, तो इससे उभरने के लिए करीब 20 से 1 मंथ निकल जाता है बॉडी को एडजस्ट होने के लिए। ठीक है, तो इसमें इतना ही था, आप इसको शॉर्ट नोट को लिख सकते हैं एग्जाम में अच्छे से, और समझा भी मैंने दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर इन योर स्टडी ग्रुप्स। ओके, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।